अगर we will be spending our time in introduction of all the icons, then it will be of no use because we are just learning how to basically create a simple database by using this MySQL workbench. So what we have to do is यहाँ पर you can see the MySQL connection. तो हमें करना क्या है? If you have already installed MySQL server at your system, तो आपके पास ये local instance create होके आएगा. लोकल इंस्टेंस का रूट पासवर्ड वो आपसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे सब पूछ लेता है. ठीक है, तो प्लीज अपना रूट का पासवर्ड यूजर नेम सब साथ साथ नोट डाउन करते रहना. जब वो डाउनलोड होगा इट विल आस्क यू द डिटेल्स. ठीक है, तो लेटर ऑन अगर आप उसको भूल जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी. तो जो अभी पासवर्ड डाल रहे हो वो सब सेव कर लेना. ठीक है, नाउ यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड माई ओन कनेक्शन. तो वो कैसे क्रिएट किया है? बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस आइकन. अगर हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं देन हियर विल गेट अ सेटअप न्यू कनेक्शन डायलॉग बॉक्स. तो सेटअप न्यू कनेक्शन डायलॉग बॉक्स में देखो, लेट्स सपोज आई विल पुट द कनेक्शन नेम एज CSC 5B. ठीक है, आई this connection method will remain the same. TCP IP, host name is same, port is same. These are the entries that comes by default. ठीक है, username is root, and here the password, I have stored the password in vault. That's why it is not asking me again. When you are doing it for the first time, it will ask you about the password. You have to put the password that you have put initially when you are setting up your when you are downloading your MSS MySQL. तो मैंने उसको वॉल्ट में स्टोर कर दिया था. देन दैट्स व्हाई इट इज नॉट आस्किंग मी अगेन. तो आप भी फर्स्ट टाइम डाल के उसको स्टोर इन वॉल्ट कर देना. एंड दिस डिफॉल्ट स्कीमा शुड यू रिमेन इट एम्प्टी. इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड आवर डिफॉल्ट स्कीमा येट. ठीक है, देन उसके बाद जस्ट गो टू ओके. ठीक है, आपने ओके किया तो यहाँ पर देखो CSC 5B का कनेक्शन क्रिएट हो चुका है. अब नाउ जो भी हम काम करेंगे वो इसी कनेक्शन पे काम करेंगे. तो जस्ट क्लिक दिस. यस, अब ये आपको सबको पैनल दिखाई दे रहा है. दिस इज योर एक्चुअल एडिटर, वर्कबेंच एडिटर. यस क्लास, यू एबल टू सी दिस? हाँ, तो इसको जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. देखो, दिस पैनल इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फर्दर पेन. जो ऊपर वाला पेन है इसको हम बोलते हैं आपका टूल बार, जहाँ पे सारे टूल्स है आपके. ठीक है, your left hand side is being called as your navigator pane. नेविगेटर पेन में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट योर कि आपके दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कौन कौन से क्या इंस्टेंस चल रहा है. तो यू शुड नॉट गो इन डिटेल अबाउट ऑल दीज. आप इस पे क्लिक करोगे स्कीमास पे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से स्कीमा ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं. तो आई हैव क्रिएटेड अ कॉलेज स्कीमा, कंपनी स्कीमा, एम्प्लॉय स्कीमा. तो लेट्स देखो, स्कीमा का मतलब है यहाँ पे डेटाबेस. आपको टेबल क्रिएट करने से पहले यू नीड टू क्रिएट योर डेटाबेस. द डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड बाय फॉलोइंग कमांड. मैं अभी उस कमांड को लिख रही हूँ, तो विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. यहाँ पे जो बॉटम में पेन है, दिस पेन इज कॉल्ड योर आउटपुट पेन. यहाँ पर जो भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट कराओगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा. एंड ऑन द राइट हैंड साइड मैंने हाइड किया हुआ पेन, ये देखो. राइट हैंड साइड पे आपके स्निपेट्स, ये जो भी आपका जो भी आप हेल्प वाला टास्क करते हैं जिसमें यू वांट टू सी सम हेल्प और योर स्निपेट्स इंफॉर्मेशन विल बी विजिबल है. तो हमें इसकी कोई अभी खास जरूरत है नहीं, तो हम इसको भी हाइड कर लेते हैं. वी हैव ऑल द ऑप्शंस टू हाइड. इसको भी हम हाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सपैंड आवर एडिटर पेज. और अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो विल कीप इट लाइक दिस. ठीक है, हम बॉटम को भी हाइड कर सकते हैं. लेट्स सपोज हमने इसको आउटपुट पेन को हाइड कर दिया, बट वी वांट टू कीप आवर आउटपुट पेन बिकॉज वी वांट टू सी द आउटपुट ऑन द सेम एडिटर स्क्रीन. तो हमने उसको भी रखा है. नाउ द वेरी फर्स्ट कमांड, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या किया है हमने? हमने सबसे पहले माई सीक्वल सर्वर को डाउनलोड करना है. उसको डाउनलोड करने के लिए यू सिंपली हैव टू गो टू गूगल, जस्ट टाइप माई सीक्वल सर्वर. आप उसको डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डाउनलोड इट
Do not need to worry. There are multiple options available on YouTube that how to download MySQL database. तो आप उसको easily download कर सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है? Okay. So here, before creating a table, we should write a statement for uh, creating a database. अच्छा, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो. First, you can manually write a command, or you can go here. This is the fourth icon. 1, 2, 3, 4. This fourth icon that is showing you a database symbol. आप इस पे क्लिक करोगे. इस पे क्लिक करते ही आपके पास एक न्यू स्कीमा करके टैब खुल गया है. ठीक है, तो दैट इज द नेम ऑफ द स्कीमा हेयर. दैट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस दैट यू वांट टू क्रिएट. तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं डेटाबेस डालती हूँ यूनिवर्सिटी. ठीक है, लेट्स सपोज माय डेटाबेस नेम इज यूनिवर्सिटी. विल कीप ऑल द इंफॉर्मेशन सेम. ये चार सेट और कलेक्शन इसको डिफॉल्ट ही रहने दो. वी डोंट नो व्हाट इज ऑल अबाउट इट. दिस इज अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर स्केच सेट जो हम यूज करने वाले हैं. तो इसके डिटेल में ना जाके हमने सिंपल अपना नेम सेट कर दिया यूनिवर्सिटी. दैट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस जिसके अंदर हम टेबल्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया अप्लाई. ओके, ठीक है, तो हमारा ये अप्लाई फिनिश. ठीक है, तो वी कैन, अब ये देखो, बाय क्लिकिंग ऑन द रिफ्रेश आइकन. देखो रिफ्रेश आइकन पे क्लिक किया, आई गेट दिस यूनिवर्सिटी स्कीमा विजिबल है. तो बाय क्लिकिंग ऑन इट, दिस इज द यूनिवर्सिटी स्कीमा दैट आई वांट टू वर्क अपॉन. तो आई सिंपली क्लिक इट और इस पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो आप इसको बाय मैनुअली भी कर सकते थे. मैनुअली कैसे करते हैं? यू सिंपली राइट क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी. ठीक है, अगर आप इसको करते ऐसे मैनुअली लिखते क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, तो आप उसको क्रिएट कर सकते थे. बट हमने इसको मैनुअली ना करके यहाँ पे जाके किया था ना, न्यू स्कीमा क्रिएट करने के ऑप्शन पे. आप इसको मैनुअली कर सकते हो अगर, और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगी तो इट विल शो मी कि ये डेटाबेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है. तो आई विल नॉट एग्जीक्यूट द सेम थिंग. और अगर मुझे करना है तो इसको आई नीड टू फर्स्ट डिलीट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो उसको डिलीट करने के लिए ओके, नाउ इन द यूनिवर्सिटी स्कीमा आई नीड टू क्रिएट माई टेबल. तो सबसे पहले मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगी? बाय यूजिंग द क्रिएट कमांड जो हमने टेबल के लिए पढ़ी थी. उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल. तो लेट्स सपोज माय टेबल नेम इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट. हम एक बार मैन्युअली भी क्रिएट करके दिखा दो किसी और नेम. हाँ चलो किसी और नेम पे करते हैं. लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं. तो क्रिएट डेटाबेस. ठीक है, क्रिएट डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर देखो आपने जैसे ये लिखा ना, उसके बाद आप क्या करोगे? क्वेरी पे जाओगे एंड हेयर इज आइकन एग्जीक्यूट ऑल और सिलेक्शन. ऑल और सिलेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी कमांड को सिलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो. और यहाँ पे इसका शॉर्ट आइकन दिया हुआ है, ये वाला जो येलो आइकन है ना, आप इसको क्लिक करोगे. यू विल सिंपली इसको क्लिक करके ही आपको देखो नीचे यहाँ पे देखो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एरर आ रहा है क्रिएट डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन में. सिंटेक्स एरर, एसक्यूएल सिंटेक्स एरर है. तो व्हाट वी हैव, व्हाट मिस्टेक वी हैव मेड इज कि इसको, ठीक है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. अब हमने इसको सिंगल कोट्स में डाला था. वी डोंट नीड टू पुट इट इन सिंगल कोट्स. ठीक है, तो हमारा देखो जो भी आप यहाँ पर क्वेरी लिख रहे हो
और अगर उस क्वेरी को यहाँ पर जाके क्वेरी वाले ऑप्शन पे जाकर अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो ये सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा. Let's suppose it contains the 10 commands and you are already have executed the 1 to 8 command and you are on ninth command, ninth query. और अगर आप query पे जाते हो तो वो 1 से लेकर 9 तक दोबारा सबको एग्जीक्यूट करेगा. तो we don't want that. So if you want to execute a particular query on our editor pane तो हम उस query को select करेंगे और सिंपल यहाँ पे जो येलो आइकन है ये जिगजैग वाला इस येलो आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे देखो आउटपुट पेन पे लिख के आ चुका है. ये टिक लगा आ रहा है, ग्रीन कलर का टिक देख रहे हो. पहले हमारे पास एरर आया था तो क्रॉस आया था. उसके बाद हमने अपने एरर को रेक्टिफाई किया. वी हैव रिमूव द curly we have removed the quotes from here. तो हमारे पास सिंगल टिक आ चुका है that we have created our database organization. So you can see here यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखो तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी दिख रहा है. ओके ठीक है. shall we start working on यूनिवर्सिटी पे अगर हम काम करते हैं तो लेट्स क्रिएट अ टेबल अंडर यूनिवर्सिटी. तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे create table. Let's suppose my table name is student. ठीक है. तो create table student. अब क्या ऑप्शन अब क्या होता है will give all the column names. ठीक है. तो राउंड पैरेंथेसिस के अंदर पहला नेम है स्टूडेंट नेम. अब क्या देंगे हम कॉलम नेम के बाद व्हाट वी स्पेसिफाई इन द सिंटेक्स. कॉलम नेम के बाद हम क्या देते हैं उसका डेटा टाइप. तो हम देंगे var क्या है और यहाँ पे हमने लेट सपोज एक कंस्ट्रेंट डाल दिया नॉट नल कंस्ट्रेंट. ठीक है. नॉट नल का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट नेम की वैल्यू है कैन नॉट बी नल. ऑब्वियसली इन द स्टूडेंट टेबल जितने भी एंट्रीज होंगी उनका नाम तो कुछ ना कुछ होगा ही ना स्टूडेंट का. दैट्स व्हाई हमने उसका जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे नॉट नल पुट कर दिया है. तो यू कैन सी कि हम उस कंस्ट्रेंट को कैसे स्पेसिफाई करते हैं. विल सिंपली write the column name, will specify the data type and will specify the constraint over here. ठीक है. comma another column is your student id. ठीक है. स्टूडेंट आईडी का हम टाइप रख रहे हैं इंट. और इसका जो we are keeping this as our primary key, so we are writing over here कि it is the primary key and also the primary key cannot be null. That's why we are putting in not null constraint here again. Then student name, student id और हम रखते हैं course id. ठीक है. कोर्स आईडी भी हमारा इंट में होता है और इसके बाद क्या रख सकते हैं और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी. लेट कीप इट सिंपल. इसको इतना ही रखते हैं. दैट्स इट. तो हमने अपनी टेबल क्रिएट की है. इसको एग्जीक्यूट करते हैं. इसको एग्जीक्यूट करने के लिए विल सिंपली सिलेक्ट द फॉलोइंग क्वेरी और इसको हम यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये देखो यू जस्ट सी है ये टिक क्रिएट होके आ गया दैट हमने टेबल क्रिएट कर ली है अपनी. ठीक है. तो हमारी स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई है. हैव यू ऑल एबल टू सी दैट? यस क्लास. यस मैम. हाँ जी. तो अब देखो हमें क्या करना है. हम दो टेबल क्रिएट करेंगे तो इस टेबल का पहले डेटा इंसर्ट कर लेते हैं. तो डेटा इंसर्ट करने के लिए देखो एक चीज और. अब आपकी टेबल क्रिएट हो गई. अब आपको देखना है कि आपकी टेबल कैसे मतलब हैज इट बीन क्रिएटेड और नॉट. इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है. तो आप क्या लिखोगे डेस्क कमांड DESC स्पेस स्टूडेंट. टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट. तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली सिलेक्टेड. सी यहाँ पर आउटपुट पेन पे देखो आपको दिख रहा है कि आपकी टेबल कैसे क्रिएट हुई है. उसके 3 कॉलम्स है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी. उन सबका टाइप दिख रहा है यहाँ पर. उनका कंस्ट्रेंट दिख रहा है कि नल. स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी नल नहीं हो सकता है. और आपको की भी दिख रही है कि स्टूडेंट आईडी आपकी प्राइमरी की है.
यस, यू ऑल एबल टू सी दिस। हम इस कमांड से, डेस्क कमांड से देख सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट टेबल जो हमने क्रिएट करी है बाय यूजिंग द क्रिएट कमांड, कि हमारी कैसी दिख रही है। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें इंसर्ट करनी है वैल्यूज। तो इंसर्ट करने के लिए वी विल सिंपली राइट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ओके, क्या वैल्यूज हमारे पास देख लो, स्टूडेंट नेम है, तो लेट्स सपोज स्टूडेंट नेम, या स्टूडेंट नेम var में है, तो हमें इसको सिंगल कोट्स में इंक्लोज करना है। तो प्रिया हमारा लेट्स सपोज स्टूडेंट नेम है, उसकी आईडी है 009, या लेट्स सपोज उसकी आईडी है 1001, एंड उसका कोर्स आईडी है 109 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर हमें 5 रोज इंसर्ट करनी है, तो लेट मी insert the 5 rows। आप ऑटो इंक्रीमेंट का भी यहाँ पर कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हो आईडी में, अगर आप आईडी को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो। ठीक है, आप यूनिक कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर कोई वैल्यू यूनिक है तो यू कैन सिंपली राइट यूनिक ओवर हेयर। यहाँ पर आपका कोर्स आईडी कैन बी सेम, बिकॉज अ स्टूडेंट कैन बिलोंग टू द सेम कोर्स, तो हमारी कोर्स आईडी सेम हो सकती है। ओके, हाँ जी, नेम डिलीट, क्या बोल रहे हो, ठीक से बोलो। स्टूडेंट नेम भी सेम हो सकता है, यस, स्टूडेंट नेम सेम हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट मैंने इसको अलग कर दिया। यू कैन कीप द स्टूडेंट नेम सेम। लेट्स सपोज हमारा हमने इसको प्रिया ही रखते हैं। लेट्स सपोज देयर आर टू गर्ल्स हैविंग द सेम नेम इन योर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंसर्ट करी है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल क्लिक दिस येलो आइकन। जस्ट सी हियर, आउटपुट पेन पे देखो, सब आउटपुट पेन पे सब टिक 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 आ गया है। दैट मीन्स हमारी सारी रोज इंसर्ट हो चुकी है। नाउ आफ्टर डूइंग इट, इफ यू वांट टू सी एक्चुअली कि हमारी रोज कैसे इंसर्ट हुई है, हमारा कैसे दिख रहा है, वी कैन सिंपली डू दैट। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। वी विल सिंपली राइट सिलेक्ट स्टार। दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है हमें? स्टूडेंट टेबल से। देखो सिलेक्ट कमांड क्या करती है, हमने डीएमएल में पढ़ा था, सिलेक्ट कमांड इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द, अब स्टार का मतलब है सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और कहाँ से सिलेक्ट करना है? स्टूडेंट टेबल से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में का मतलब क्या है कि यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपने रोज पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं पुट किया, रोज पे कोई कंडीशन नहीं पुट की है, तो यू आर सिंपली राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। व्हाट विल इट विल शो यू? इट विल शो यू all the columns along with all the rows. Just see how. So first of all select this
and click this icon. Just see. देखो आपकी टेबल कैसी दिख रही है, प्रिया, कार्तिक, हैरी, प्रिया, रिया। इसने देखो असेंडिंग ऑर्डर में, स्टूडेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में सारी रोज को अरेंज कर दिया है। देख रहे हो आप? ठीक है, अब क्या करना है? ओके, अब इस पे हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई मोर सिलेक्ट कमांड। हमने सिलेक्ट कमांड पढ़ी है। व्हाट इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड? अगर आप देखें तो सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या होता है? यू विल राइट सिलेक्ट, यू विल स्पेसिफाई द कॉलम नेम कि आपको कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप क्या, राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड। यू विल राइट सिलेक्ट कॉलम 1, column 2, column 3, whatever the columns you want to select, or from table name where. Now what is this where condition? Okay, this is your general syntax of your select command. You will specify the columns that you want to select, you will give the table from where you want to select, and you will specify the condition कि किस condition पे आपको select करना है। Now, among this student table, let's suppose I want the name of all the students that belongs to course ID 101. Now, write the query depending by following this same syntax. I want the student name of all the students who belong to course ID 101. Yes, Muskan. You able to write the query? Muskan, are you there? Yes, ma'am. हाँ जी. Can you tell me the query of this question? मेरे को इसकी query बता सकते हो क्या होगी? I want I the have name to of put the the student. condition there. Yes, yes. I want the name of the student that belongs to 101 course ID. So just write me the query. Select star भी कर सकते हैं for all columns from table student where course ID equals 101. ओके गुड। देखो अब यहाँ पर आपने एक मिस्टेक करी है कि यहाँ पर स्टार बोल दिया। whenever you mention a star that means everything, but you don't want everything। आप यहाँ पर एरर आ जाएगा। देखो लेट मी शो यू। आपने जो बोला मैं उसको एग्जीक्यूट करके देखती हूँ कि व्हाट एरर इट विल गिव टू अस। आपने बोला सिलेक्ट स्टार, ठीक है, स्टार मतलब ऑल द कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट। बट मेरी क्वेरी देखो, क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? आई वांट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट बिलोंग्स टू 101 कोर्स आईडी। तो यहाँ पर मेरे को स्टूडेंट आईडी से कोई मतलब नहीं है। डू आई मीन विद स्टूडेंट आईडी? मेरा क्वेश्चन था आई वांट द नेम ऑफ स्टूडेंट दैट बिलोंग्स टू कोर्स आईडी 101। तो यहाँ पर यूजर को क्या दिखना चाहिए? उसका व्यू क्या होना चाहिए? उसका व्यू होना चाहिए स्टूडेंट का नाम और कोर्स आईडी। दैट मीन प्रिया बिलोंग्स टू 101 और एक और प्रिया है, वो भी 101 को बिलोंग करती है। तो ये चीज होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर आप स्टार लिख रहे हो तो आपके पास स्टूडेंट आईडी भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, वेयर कोर्स आईडी। स्टार की जगह मैम ऑल भी तो लिख सकते हैं, हाँ, वो भी तो कमांड है मेरे ख्याल से। ऑल का यूज वेयर क्लॉज में होता है। ठीक है, वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 101। ओके, लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस। हाँ, देखो एज वी अज्यूम्ड स्टार में आपके सारे कॉलम आ गए हैं। अब हमें स्टार से स्टार नहीं पूछा था क्वेश्चन में, हमें रिडंडेंट डेटा नहीं देना है यूजर को। रिडंडेंट मतलब कि हमें एक्स्ट्रा डेटा नहीं देना है। उसने बोला था वी वांट द स्टूडेंट नेम, तो हम खाली लिखेंगे स्टूडेंट नेम। अच्छा, इसमें हम अपना आउटपुट, जो हमारा आउटपुट होता है ना, जो व्यू होता है, उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? कॉलम नेम को चेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट स्टूडेंट नेम एज नेम कॉमा, yes, take the attendance please, course id as id। देखो मैंने यहाँ पे एलाइसिस यूज किए। यू नो व्हाट यू मीन बाय एलाइस?
अलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने आपका जो कॉलम नेम है स्ट्रक्चर के अंदर उसको आपने अपने व्यू में चेंज कर दिया है। स्टूडेंट नेम को आपने नेम बुलाया है अब, और कोर्स आईडी को आईडी बुलाया है। नाउ जस्ट सी हाउ विल इट लुक। सी, अब मेरा जो स्टूडेंट नेम है वो नेम दिख रहा है और कोर्स आईडी आईडी दिख रहा है, तो आई विल गेट द नेम ऑफ द स्टूडेंट दैट हैविंग द कोर्स आईडी 101। ठीक है, तो हमारा डेटा थोड़ा सा ऐसा था, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा है कि प्रिया, आप ये सोचेंगे कि 2 बार एक ही रो आ गई है, तो इट्स नॉट लाइक 2 बार एक ही रो आई है, हमारे पास डेटा में ही ऐसी वैल्यूज थी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये कैसे किया हमने। अब थोड़ा सा फास्टली हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं सो दैट आई कैन शो यू द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की ओवर हियर। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेट मी जस्ट क्रिएट another table called course. अटेंडेंस ले ली है ना सबने? अटेंडेंस ली है किसी ने? हाँ या ना बोलेगा कोई कि मैं ले लूँ? ले लीजिए। कोर्स नेम varchar course id, and please take care of the fact you need to specify the किसी भी एट्रीब्यूट को। अच्छा, आपने थ्योरी में पढ़ लिया है, रिलेशनल मॉडल थ्योरी में पढ़ा है, कहाँ पहुंचे हैं थ्योरी के अंदर? उसमें कीज के बारे में पढ़ चुके हो कि प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की क्या होती है? थ्योरी में कहाँ तक पढ़ा है ये मैं पूछ रही हूँ। एंटिटी पढ़ रहा था मैं। अच्छा, एंटिटी मॉडल, ईआर मॉडल। जी जी मैम, ईआर मॉडल पढ़ रहे थे आज। रिलेशनशिप तो ऐसे ही रखा। तो देखो यहाँ पे हमारा टिक होके आ चुका है। वी हैव क्रिएटेड अ टेबल कॉल्ड इंपोर्ट। अब वी हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू इट। So let me insert the values from here. So insert into course values। पहला कोर्स नेम है हमारे पास कंप्यूटर साइंस। Yes, yes, you want to say something? हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं? You raised your hand ना? हाँ जी, अब चलो, अब मुझे इसकी एक क्वेरी बताओ। Why I have created another table? Because I want to show you the concept of foreign key। यहाँ पर इन दोनों टेबल में what will be the foreign key in student table? बताओ मुझे जल्दी, कौन बताएगा? Among the student and the course table, what will be the foreign key in the student table? कोर्स आईडी। हाँ जी, कुछ बोलो थोड़ा सा जोर से। कोर्स आईडी। Yes, Lavish, you are saying it? यस मैम। हाँ जी, course ID will act as a foreign key in our table student because just see here। सबसे पहले मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो जरा,
It got properly inserted. Now just see. स्टूडेंट टेबल के अंदर ये इसका आउटपुट, हाँ इसको जरा देखो. इन योर स्टूडेंट टेबल, यहाँ पर हमारे पास जो एक है हमारे पास स्टूडेंट नेम. देखो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी. एंड इन योर टेबल कॉल्ड कोर्स वी हैव two attributes or two column name. One is your column name and column ID. Sorry, course name and course ID. So foreign key क्या होती है आपको पता है? Foreign key is what? The key which is the primary key of one table and acting as an attribute in another table. तो अगर दो टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट और कोर्स, इन दो टेबल को रिलेट कौन सी की कर रही है? कोर्स आईडी. बिकॉज बाय नोइंग द कोर्स आईडी आई कैन गिव द कोर्स नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर if I want you to give me the name of the student that belongs to computer science, so can you write the query for me? अब यहाँ पर देखो, I want the name of the student that belongs to computer science department, that has a course computer science. Can you write the query for me? ये query लिख सकते हो. तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? We'll write select. ये this is your होमवर्क. आप इसको करो. यू आर एबल टू डू इट. हमने अभी वैसे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी को हमने करना है बाय यूजिंग द टू टेबल्स. तो इसको करने से पहले हमें सिलेक्ट के काफी सारे और ऑप्शंस है दैट वी हैव टू डू इट. तो डू यू एबल, पहले चलो इसको कर लेते हैं. इसको बताओ कैसे करेंगे. सिलेक्ट स्टूडेंट कॉमा कोर्स, सॉरी सिलेक्ट स्टूडेंट नेम चाहिए ना आपको, स्टूडेंट नेम चाहिए, कोर्स आईडी चाहिए. आपको रेलेवेंट डेटा यूजर को दिखाना है और कोर्स नेम. ठीक है, आप कोर्स आईडी को भी हटा सकते हो. यू सिंपली शो स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम, क्योंकि आपको क्या चाहिए? यू वांट टू शो द यूज. आपकी क्वेरी क्या थी कि यू वांट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट दैट बिलोंग्स टू कंप्यूटर साइंस कोर्स. तो आपने स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम को फेच किया. ये दो आपके कॉलम है. ये दोनों कॉलम अलग अलग टेबल्स के हैं. ठीक है. फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा कोर्स वेयर. अब यहाँ पे आप लिखोगे वेयर see you need to join these two tables first. तो अभी हमने join नहीं पढ़ा है. We have not studied yet natural join क्या होता है, what is inner join, outer join. तो अभी आप इस query को नहीं कर सकते हो, but still I'll just try to show you the output. कहाँ रहा माधव चोर. Okay, there's some problem at my laptop, so we will be doing it later on. Battery बहुत is about to dead. ठीक है. तो हमने select command in today's class we have understood about how to create a command, insert कैसे करते हैं, how to see कि हमारा table कैसे दिख रहा है. ठीक है. आप इसमें drop, delete यूज कर सकते हो, update try कर सकते हो. Just try all the DML and DDL command, right? And in the later lab we will be more executing the select query. select का काफी सारे options है, वो हम उनको execute करके देखेंगे. ठीक है.